मंगपो रोज 24 घंटे बिना सोए काम करती है, बस इसलिए ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जो पुनर्जन्म लेने वाले होते हैं। वो खुद भी बहुत चाहती थी कि वो भी एक बार जन्म ले, लेकिन उसकी जॉब उसे अलाउ नहीं करती थी। तभी ब्लैक एंड व्हाइट वुचांग वहां आए और उसे होप दी। उसे लगा यमराज ने नई मंगपो को हायर कर लिया है। वो तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगी, लेकिन ब्लैक व्हाइट वुचांग ने उसे धोखा दिया और कहा कि नई मंगपो आ चुकी है। फिर उन्होंने उसे कटोरा मंगपो सूप दिया और कहा कि ये पीते ही वो जन्म लेने जा सकती है। मंगपो ने पूरा सूप पी लिया। पीते ही उसके शरीर में झटका सा लगा और उसकी सारी मेमोरी खत्म हो गई। ब्लैक व्हाइट वुचांग के हंसने के दौरान उसने जल्दी से 2 कटोरे मंगपो सूप और तैयार किए। दोनों को एक एक कटोरा पिलाया और फिर अपना पिया हुआ सूप उलट दिया। दोनों कांपे और तुरंत अपनी सारी याददाश्त खो बैठे। उन्हें लगा कि वो मर चुके हैं। फिर मंगपो ने ये काम दोनों को सौंप दिया। उसने सफेद वुचांग से कहा कि अब वो नई मंगपो है और काला वुचांग भी मंगपो बन गया। ऐसे ही पुराना ब्लैक व्हाइट वुचांग उसकी जगह पर आ गया और मंगपो खुशी खुशी जन्म लेने जाने लगी। लेकिन गलती से वो गलत रास्ते से पुनर्जन्म वाली टनल में चली गई। उधर जनरल के घर की छोटी बीवी मुख्य पत्नी की जगह पाने के लिए टांग सांची को गला घोंटकर मारना चाहती थी और उसने उसे दवा देकर किसी मर्द से उसकी बेइज्जती करवाने की प्लानिंग भी की ताकि मरने के बाद टांग सांची को वंश मंदिर में जगह ना मिले। लेकिन जैसे ही टांग सांची मरी, मंगपो उसकी बॉडी में पुनर्जन्म ले चुकी थी। चालाक औरत को लगा टांग सांची मर चुकी है। उसने 2 गुर्गों को एक एक सोने की ईंट देकर भेज दिया, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि टांग सांची ने दोनों को तुरंत पकड़ लिया। जब चालाक औरत मुड़ी तो उसे समझ आ गया कि बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इस मूव ने चालाक औरत की हालत खराब कर दी। उसे लगा कोई भूत प्रेत है, लेकिन तभी टांग सांची ने उसे 2-4 जोरदार थप्पड़ दे डाले। 36 थप्पड़ खाकर चालाक औरत का असली चेहरा बाहर आ गया। वो बच नहीं पाई और भाग गई। लेकिन जैसे ही वो गई, दवा का असर टांग सांची पर शुरू हो गया। वो छत पर जाकर धूप में लेट गई ताकि दवा का असर खत्म हो जाए। तभी उसने देखा कि राजा को मारने वाले लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं। राजा का गार्ड उसे तेजी से भागने को कहकर खुद पीछे रह गया और उसी समय टांग सांची धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे आई। राजा ने उसे कातिल समझकर तीर चलाया, लेकिन टांग सांची बच गई और उसने तीर को जमीन पर फेंक दिया। इतने हैंडसम आदमी को देखकर टांग सांची की इंटरेस्ट बढ़ गई। उसने पहले उन लोगों को खत्म किया, फिर राजा को उठाकर उड़ते हुए किसी जगह ले जाने लगी। इसके बाद वो राजा को अपने रूम में ले आई और जबरदस्ती उसके साथ रिश्ता बनाकर अपना मसला सॉल्व किया। जब वो आदमी को लेकर जनरल के घर पहुंची, नौकरों ने यह देख लिया और तुरंत जनरल को बता दिया। जनरल गुस्से से आग बबूला हो गया और टांग सांची को सजा देने निकला। जब उसे पता चला कि वही उसका पति है, वो बिना डरे बाहर निकल आई और राजा भी बिस्तर पर खून का निशान देखकर वहां से निकल गया। जनरल दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि टांग सांची एक बड़ा लोहे का हथौड़ा उठाकर बिस्तर पर दे मारा। जनरल तो उसे सजा देना चाहता था, लेकिन टांग सांची ने पलटकर उसे एक पकड़ में ही जकड़ लिया। कुछ ही थप्पड़ों में जनरल की हालत ऐसी हो गई कि उसे दिशा नहीं मिली। वो तुरंत नौकरों को बोला कि टांग परिवार को खबर दो कि वो अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है। टांग परिवार ने जैसे ही सुना कि उनकी बेटी को तलाक दिया जा रहा है, वो गुस्से से भर उठे। उन्होंने गेंग हाओलियांग को नीच इंसान कहकर डांटा कि कैसे उसने उनकी बेटी को छोड़ने की हिम्मत की। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी के लिए जस्टिस लेंगे और मसला न बढ़े, इसलिए टांग सांची की बड़ी बहन ने जल्दी से छोटे भाई को भेजा कि राजा को भी बुला ले। उधर राजा थका हारा हांफता हुआ अपने गार्ड के पास पहुंचा। गार्ड को लगा उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। वो घबरा गया, लेकिन जब उसने राजा के चेहरे पर लिपस्टिक का निशान देखा तो दंग रह गया। राजा को पता चला कि जिसने उसके साथ जबरदस्ती की वो जनरल के घर में है, तो वो उससे हिसाब लेने निकल पड़ा। उसी समय टांग सांची का भाई उसे जस्टिस दिलाने के लिए राजा को बुलाने आ गया। उधर जनरल के लोग टांग सांची को बांधकर जलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो चाहे जलाए, टांग सांची मरने वाली नहीं थी। उसी समय टांग परिवार वहां पहुंच गया। उसके पिता ने गेंग हाओलियांग को डांटा कि क्या वो शेर का कलेजा खाकर आया है जो उसकी बेटी को जलाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक तलवार ने उनका रास्ता रोक लिया। ये देखकर टांग पिता भी डर गए। तभी टांग मां गुस्से में आकर गेंग हाओलियांग को एक जोरदार लात मारकर तलवार छीनकर उसकी गर्दन पर रख दी और उसे चेतावनी दी। ये देखकर गेंग हाओलियांग ने गार्डों को कहा कि उन्हें आगे जाने दो, लेकिन उसके मन में प्लान था कि सबको एक साथ जला देगा। दोनों को लगा कि उन्होंने बेटी को बचा लिया है, इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से खोला, लेकिन गेंग हाओलियांग ने तुरंत आग लगा दी और आग ने सबको घेर लिया। क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।